नमस्ते बच्चों कक्षा 3 में हिंदी विषय में आशा पुस्तक से आज हम पढ़ेंगे पाठ 3। पाठ का नाम है स्वावलंबन। बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। लेखक परिचय। श्री हरिश्चंद्र जी का जन्म 2 अक्टूबर 1926 को बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। हम जो पाठ पढ़ेंगे स्वावलंबन मतलब कि हर काम स्वयं करना और अच्छे से करना, इसका मतलब है स्वावलंबन। तो ये जो पाठ है इसके लेखक है हरिश्चंद्र। इन्होंने हिंदी विषय में अध्ययन किया और विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। अध्यापन मतलब पढ़ाना। इन्होंने हास्य कविताएं, निबंध, कहानी संग्रह आदि की रचना की है। लेख परिचय। जो हम पाठ पढ़ेंगे उसके संदर्भ में परिचय। स्वावलंबन का अर्थ है स्वयं पर भरोसा होना। इस लेख में लेखक ने यही संदेश दिया है कि सफलता पाने के लिए हमें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए और हर काम को पूरा भरोसे से करना चाहिए। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए। दूसरों के भरोसे पर हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। स्व और अवलंबन, इन दोनों शब्दों से बना छोटा सा शब्द हमारे जीवन के विशाल भवन की आधारशिला है। आधारशिला मतलब हम जो भी काम करेंगे तो हमारा जीवन में हम आगे बढ़ेंगे या पिछड़ जाएंगे, ये हमारे काम पर निर्भर करेगा। तो हमारे काम ही हमारे जीवन की आधारशिला होती है। सचमुच स्वावलंबन हमारा सच्चा मित्र है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। जीवन में सफलता और सिद्धि पाने के लिए की चाह मानव मात्र के हृदय में होती है। मतलब हर मनुष्य चाहता है कि वह प्रसिद्धि पाए, सब उसे अच्छा कहे और उसकी बड़ाई करे। स्वावलंबन सफलता का मूल मंत्र है। मतलब अगर हमें सफल होना है किसी भी काम में तो हमें स्वावलंबी बनना होगा। अपना काम अपने आप करने से मन को आनंद मिलता है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दूसरों के सहारे रहकर सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है। हमें उस किसान की कहानी नहीं भूलनी चाहिए जो एक दिन शाम को अपने बेटे के साथ खेत देखने गया। उसने देखा कि फसल पक गई है, अब उसे काट लेना चाहिए। यह सोचकर उसने लड़के से कहा, कल हम अपने पड़ोसियों को बुलाकर ले जाएंगे और फसल काट लेंगे। किसान चला गया। वहाँ खेत में चिड़िया का घोंसला था। उस समय चिड़िया जंगल गई हुई थी, मतलब वो दाना लेने के लिए गई हुई थी। उसके बच्चे घोंसले में अकेले थे। किसान की बात सुनकर वे घबरा गए। जब चिड़िया लौटी तो सहमे हुए बच्चों ने बताया कि किसान कल पड़ोसियों को लाकर खेत काट देगा। चिड़िया ने बच्चों को आश्वासन दिया, मतलब कि उन्हें भरोसा दिलाया कि वह अभी नहीं आएगा, उन्हें घबराना नहीं चाहिए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर एक दिन किसान अपने लड़के के साथ आया और बोला, बेटा फसल तैयार है, अब देर करना ठीक नहीं, कल हम खुद आकर फसल काट लेंगे। उस समय चिड़िया घोंसले में ही थी। किसान की बात सुनकर वह बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई, क्योंकि वह समझ गई कि किसान अब पड़ोसियों का सहारा लिए बिना स्वयं खेत काटने आएगा। तो बच्चों इस कहानी से ये पता चल रहा है हमको कि जब किसान ने काम अपने जिम्मे पर ले लिया तो चिड़िया को भरोसा हो गया कि अब ये काम पूरा होगा तो मुझे यहाँ से अपने बच्चों के साथ चले जाना चाहिए। तो वह वहाँ से चली गई। इतिहास में इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जो सिद्ध करते हैं कि स्वावलंबन ही आगे बढ़ने का सर्वोत्तम मार्ग है। स्वावलंबन के माध्यम से ही बोपदेव संस्कृत के महान विद्वान
वरदाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु द्रोणाचार्य ने भी भील कुमार एकलव्य को जब धनुर्विद्या की शिक्षा देने से इनकार कर दिया तो वह अपने आप ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और एक कुशल धनुर्धर बना। जो भील एकलव्य था तो भील पुत्र होने के कारण उसे गुरु ने शिक्षा नहीं दी, तो उन्होंने गुरु की मूर्ति बनाकर स्वयं ही उसके सामने अभ्यास करने लगा। मौर्य पुत्र साधन विहीन चंद्रगुप्त स्वावलंबी बना, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर महान सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के यूनानी सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब देकर उन्हें अपने देश लौटने के लिए विवश कर दिया। यह स्वावलंबन का ही चमत्कार था जिसने यूरोप के महान योद्धा नेपोलियन को अपने देश की महान रक्षा का पाठ पढ़ाया। स्वावलंबन की नौका पर सवार होकर प्रतिदिन तैरकर गंगा की धारा को पार कर पाठशाला तक पहुंचने वाला विद्यार्थी लाल बहादुर शास्त्री बड़ा होकर संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का ऐसा प्रधानमंत्री बना जिस पर देशवासी आज भी गर्व करते हैं। मतलब अभी तक हमने जितने भी जो महान लोगों के बारे में पढ़ा, उन्होंने अपने स्वावलंबन के बल पर ही यह प्रतिष्ठा प्राप्त की है। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद स्वावलंबन के स्कूल का ही विद्यार्थी था। स्वावलंबन के बल पर ही क्रिकेट के मैदान में अपना कौशल दिखाने वाला मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर एक दिवसीय मैचों में 17,000 रनों की ऊंची और विशाल मीनार खड़ी करने में समर्थ हुआ। यह स्वावलंबन का ही कमाल है कि महेंद्र सिंह धोनी बल्ले से गेंद की धुनाई कर डालता है। टेनिस कोर्ट की राजकुमारी सानिया का जीवन स्वावलंबन की कहानी है। देश के महान वैज्ञानिक भूतपूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन श्री अब्दुल कलाम भी स्वावलंबन पथ के पथिक है। आत्मविश्वास, स्वाभिमान, उत्साह और कर्मठता स्वावलंबन रूपी महानदी की सहायक नदियां हैं। मतलब किसी मनुष्य में ये सभी गुण होंगे तो वो स्वावलंबी बनेगा और अपना कार्य सही से कर पाएगा। ये गुण स्वावलंबी के पास स्वयं ही चलकर आते हैं। स्वावलंबन की राह पर चलने वाले राही का हृदय सदा आनंद से भरा रहता है। स्वावलंबन जीने की वह कला है जो विषम परिस्थितियों मतलब मुश्किल परिस्थितियों का साहस और दृढ़ता से सामना करना सिखाती है। जीवन संग्राम को स्वावलंबन के अमोघ अस्त्र से ही जीता जा सकता है। विद्यार्थी के लिए स्वावलंबन का विशेष महत्व होता है। वास्तव में स्वावलंबन का पाठ पढ़े बिना उसका पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। इस पाठ को हृदयगम मतलब कि हमें मन में ये पाठ की जो अच्छाइयाँ उसे समा लेना है। इस पाठ को हृदयगम कर लेने वाला विद्यार्थी जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। स्वावलंबी छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग कभी नहीं करता। जीवन की परीक्षा में भी अनुचित साधनों का प्रयोग वह अभागा करता है जिसने स्वावलंबन के महत्व को समझा ही नहीं। हमारा प्रत्येक विद्यार्थी से अनुरोध है कि स्वावलंबन के महत्वपूर्ण अध्याय की अवहेलना न करे, इसका ध्यानपूर्वक अभ्यास करें। अवहेलना मतलब तिरस्कार। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिल रही है, जो कवि लेखक हरिश्चंद्र जी है वो हमें ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को स्वावलंबी होना चाहिए और हर मनुष्य को अपने बल पर ही काम करना चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। यदि हम दूसरे के भरोसे में रह जाते हैं तो वो काम पूरा नहीं हो पाता और होता है तो भी सही नहीं हो पाता, कभी कभी अधूरा रह जाता है और हम पिछड़ जाते हैं। तो हमें हर काम स्वयं करना चाहिए और स्वावलंबी बनना चाहिए।